नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने भारत से अपील की है सार्थक बातचीत की। भारत से बातचीत करने की इच्छा जताई है सभी मुद्दों पे, सभी लंबित मुद्दों पे। लेकिन भारत की शर्त ये है कि बातचीत अगर होगी तो पहले कश्मीर पीओके पे बात होगी और आतंकवाद के मुद्दे पे बात होगी। तीसरी कोई भी बात बाद में होगी, पहले ये दोनों पे फाइनल हो जाएगा तब तीसरी बात निकल कर आएगी। ये नरेंद्र मोदी की शर्त है और भारत का जो सिद्धांत है उसी की शर्त है। नरेंद्र मोदी की शर्त इसमें यही है कि पहले इसमें सिंधु जल समझौता जारी था और अब सिंधु जल समझौते को भी इस शर्त के बाहर रखा गया कि पहले ये दोनों शर्तें अगर मंजूर होगी तब जाकर बाकी की बातचीत हो पाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान जो है पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके बाद वो घुटनों पे आया है। पहले घमंड की बातें कर रहा था, पहले ईगो की बातें कर रहा था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अब वो धीरे-धीरे जब वास्तविक परिस्थिति जब सिंधु के जितने भी सिंधु नदी में जितने भी डैम हैं, सभी में पानी जब खत्म होने को आया है, 10% से भी कम बचा है पानी, 10% के आसपास बचा है पानी। अब उनसे अपने लोगों को पिलाने के लिए पानी नहीं बचा है और वहाँ से अभी पाकिस्तान से मानसून काफ़ी दूर है। अभी भी मानसून की घुसने की कोई उम्मीद दूर-दूर तक अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो अब वो उसके उसके पास भारत से गिड़गिड़ाने के अलावा कोई ऑप्शन चारा नहीं बचा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से गुहार लगाई है कि हम बातचीत को तैयार हैं। कभी सऊदी अरब को मीडिएटरी करने के लिए मध्यस्थता करने के लिए कह रहा है, तो कभी अमेरिका को कह रहा है। तो ये बातें आतंकवादी भेजने के समय सोचनी थी कि उनसे पूछ कर भेजा था, फिर उनकी बातें भारत क्यों सुनेगा? क्या उन्होंने कहा था कि आतंकवादी भारत में भेजो और भारत ने सहमति दी थी, फिर क्यों भारत सुनेगा? पहलगाम हमले के बाद भारत में सिंधु जल समझौता भारत ने स्थगित कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर चलने से पाकिस्तान पे काफ़ी बड़ा दबाव आया है और ऊपर से सिंधु जल समझौते के रद्द होने से क्या है कि वहाँ पानी का काफ़ी किल्लत हो गया है। भारत की जितनी क्षमता है उतना पानी रोक रहा है और आगे और भी रोकने की तैयारी कर रहा है। उससे उसके अभी जो कुछ ही डैम भारत के पास थे उससे ही रोकने पे परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे अभी तक जो है बिचड़ा किसी भी फसल का नहीं डला है जो इस समय गर्मियों में डाला जाता है। तो सभी और तो शहबाज शरीफ अभी सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि आप बिचवानी करके भारत को समझाएं और सभी मुद्दों पे बातचीत के लिए टेबल लाएं, जिसमें कश्मीर मुद्दा हो, आतंकवाद हो, सिंधु जल हो और व्यापारिक मुद्दे हों, सभी मुद्दों पे। भारत की नरेंद्र मोदी और भारत की शर्त ये है कि पहले कश्मीर पीओके पे बात होगी और आतंकवादी हमले पे बात होगी, आतंकवाद पे बात होगी, उसके बाद ही अगर उसमें सार्थक अगर बात हुई, आगे भारत के अनुसार कुछ प्रगति हुई, तब जाकर भारत उन मुद्दों पे बात करेगा। तो दोस्तों, उसके बाद आतंकवाद पे बात अगर आतंकवाद और पीओके पे बात विफल हुई, तो बाकी मुद्दे पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था और उसके बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। लगातार भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा जता रहा है। कभी अमेरिका के थ्रू बातचीत करना चाहता है, कभी कतर के थ्रू प्रस्ताव भेजता है, तो कभी वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रिंस के थ्रू अपना प्रस्ताव भेज रहा और अब निकट भविष्य में उसने सऊदी अरब को मध्यस्थता करने के लिए कहा है, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। इस कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर कहा है तो भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर सार्थक वार्ता के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत के लिए मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज ने बातचीत में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर, जल, व्यापार, आतंकवाद सहित सभी लंबित मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ हाल में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का गढ़ का समर्थन के लिए सऊदी अरब के प्रति गहरा आभार भी व्यक्त किया गया।
सऊदी अरब के प्रिंस को उसने समर्थन के लिए, अपने समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने कई कदम उठाए थे, जिनमें 1960 की सिंधु जल समझौता और को स्थगित करना और पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार रोकना शामिल था। इसके चलते वहाँ खाद्य सामग्रियों के भी दाम काफ़ी हद तक बढ़ गए। वहाँ पे प्याज के दाम 200 रुपये किलो पर किलो के पार, जबकि भारत में 20 रुपये किलो है, वहाँ 200 रुपये पर किलो प्याज बिक रहा था। और भी सारी खाद्य खाद्य सामग्री की किल्लत हो गई है, दवाइयों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई। वहाँ जो इलाजरत मरीज हैं जिनके किडनी की समस्या थी, जो कि वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है, वो भारत में होता है, तो वो लोग भी आने को तैयार थे, लेकिन उन लोग को भी समस्या हो गई। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दूसरे देश अगर जाते हैं तो भारत से लगभग 4 से 5 गुना खर्च बढ़ जाता है। तो भारत में बहुत सस्ते इलाज के चलते वो लोग आते थे, तो उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब इस तरह से पाकिस्तानी आवाम को काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है, महंगाई की मार, इलाज की मार, दवाई की मार, पानी की मार, मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान को मार ही मार पड़ रही है। और इसका खामियाजा भुगत रही है पाकिस्तान की आम जनता, आम आवाम, क्योंकि ये तो सरकार जो है, मंत्री, मीडिया और सैन्य जो प्रशासक हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, ये सब तो पैसे के दम पर कहीं भी इलाज करा लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी व्यवस्था कर लेते हैं, खरीद कर पानी पी लेते हैं, जो भी हो। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने कई कदम उठाए थे, जिसमें बहुत सारी चीजें प्रतिबंध कर दी थी। 4 दिनों तक चले इस सैन्य संघर्ष में 10 मई को समाप्त हुआ था। पिछले महीने की शुरुआत में शहबाज शरीफ ने ईरान, अजरबैजान में कश्मीर मुद्दे और जल व्यापार और अन्य मुद्दों को भी सुलझाने के लिए भारत के साथ शांति वार्ता की इच्छा जताई थी। हालांकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि केवल गुलाम कश्मीर, मतलब पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना, समर्थन देना बंद नहीं कर देता। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो इस मुद्दे पर अब शहबाज शरीफ की नसें ढीली हो रही है। पानी कहाँ से लाए अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम के लिए दवाई कहाँ से लाए? अगर अमेरिका से, चाइना से मंगवाते हैं तो उन्हें काफ़ी महंगा पड़ता है, और चाइनीज़ दवा खाने से लोग ठीक भी नहीं हो पा रहे थे। अमेरिकी दवा खरीदने की उनकी औकात नहीं आवाम को। भारतीय दवा से ही उनकी सारी बीमारियों की इलाज हो पा रहा था। उनका हार्ट जो है बाईपास सर्जरी हो, या किडनी ट्रांसप्लांट हो, या जो भी दिल से जुड़ी बीमारियां हो, या किसी बड़े मेजर बीमारियां हो, उस सभी का इलाज भारत में लोग आके करवाते थे, वो भी पाकिस्तान से भी सस्ते रेट पर। और अब वही इलाज उन्हें अमेरिका या कहीं और जाते हैं तो भारत से करीब 5 से 10 गुना खर्च करना पड़ता है, जो कि साधारण पाकिस्तानी आवाम के लिए असमर्थता वाली स्थिति है। तो काफ़ी प्रेशर है उनकी आवाम का भारत के साथ समझौता करने के लिए। तो अब शहबाज शरीफ जो है घुटनों पे आ गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़।